आप ध्यान दीजिएगा, हमें कोई सरकारी अधिकारी से भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई सरकारी अधिकारी से भी डरने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कलेक्टर, इन सब से भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। साफ लिखा है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगला वचन हम देखेंगे, अगली बात देखेंगे, निराशा, क्षय, निराशा। यह शैतान का हथियार है। निराशा का उल्टा क्या होता है? क्या होता है? आशा। हालेलुया। निराशा का उल्टा आशा होता है। अब ध्यान से समझिएगा, बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है अब्राहम और सारा। क्या नाम है? चलिए एक वचन पढ़िएगा, रोमी की पत्री 4 अध्याय 18 वचन। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। हालेलुया। देखिए, अब्राहम और सारा के पास परिस्थिति कैसी थी? कोई अच्छा परिस्थिति था? क्या वो जवान थे? क्या शारीरिक तौर से हट्टे कट्टे थे? किस अवस्था में थे? क्या कोई कह सकता था कि इनके बाल बच्चे होगा? क्या अड़ोस पड़ोस के लोग ऐसा कोई कह सकते इसका बाल बच्चा होगा? नहीं। परंतु आप समझिए, निराशा में उनके पास क्या था? आशा था। शैतान क्या डालता है? क्या डालता है? तू नहीं हो सकता, तू नहीं कर सकता, अब तो तेरे साथ होगा ही नहीं, अब तो तेरा परिस्थिति भी ऐसा खराब हो गया है, अब तू कैसे उठेगा? यह शैतान डालता रहता है। तेरा काम नहीं बनेगा, तू सफल नहीं होगा, तेरे धन संपत्ति नहीं बढ़ेंगे, तू कंगाल ही रहेगा, तू बीमार ही रहेगा, तू ठीक नहीं होगा। यह किसका हथियार है? शैतान का हथियार है। वो क्या डालता है? निराशा। एकदम निराश कर देता है लोगों को, हताश कर देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, सुन लीजिए आप लोग, विश्वासी लोग हैं, विश्वासी को निराश होने की जरूरत नहीं है। अब्राहम क्या रखा? आशा रखा, और आशा का फल मिला कि नहीं? उसे मिला कि नहीं? कब मिला? हालेलुया। ये बताता है परमेश्वर के ऊपर आशा रखिए, फल अवश्य अवश्य मिलना ही मिलना है। हालेलुया। घोषणाएं करती रहिए। अगर आप घोषणाएं बंद कर देंगे ना तो आप निराश हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं अभी भी रोज बीच बीच में बोलता हूं, मेरा टकला में बाल आएगा। मेरे पत्नी से आप पूछ लीजिए, और रोज ऐना के सामने जा जाके बोलता रहता हूं, और आएगा। हमें क्या नहीं छोड़ना है? क्योंकि प्रभु हमारे साथ है और वो राइट टाइम पर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। मैं रोज कहता हूं, प्रभु मैं ये बीमारी का चिन्ह लेके नहीं मरूंगा। मेरे को एलोपेशिया इरिटा हो गया था, इस कारण से मेरा बाल झड़ा था। बीमारी तो खत्म हो गया है, लेकिन वो जगह में बाल नहीं है। हालेलुया। हम घोषणा करते रहेंगे, हम घोषणा करते रहेंगे। यह दिखाता है कि हमें अभी भी क्या है? आशा है। 38 साल के रोगी को यीशु मसीह चंगा करने गए, क्योंकि उससे क्या था? अरे आज नहीं तो कल मैं चंगा, आज नहीं तो कल मैं, और
38 साल से वहीं पड़ा था। और प्रभु यीशु मसीह गए, उसकी आशा को देखे, अरे अब भी इसमें चंगाई की आशा है, बोले खाट उठा और चलने लग गया। हालेलुया। घोषणाएं दिखाता है कि हमको अब भी क्या है, आशा है। सारा और अब्राहम बोलते रहे, ए बहुतों की पिता इधर आइए। हवा बोल रहे बहुतों की पिता इधर आइए। अब्राहम बोलते रहे बहुतों की माता, क्योंकि पहले उनका नाम क्या था, अब्राम, उसका नाम क्या था, साराई, और बाद में उसका नाम उन्होंने क्या रखा, सारा। सारा रखने का मतलब क्या है, उसका अनुवाद करेंगे तो ऐसा होता है बहुतों की माता, बहुतों की माता, ऐसा होता है। और जब भी वो बुलाते होंगे तो कैसे बोल के बुलाते होंगे, बहुतों के माता इधर आइए। वो क्या बोलते हैं, पहले उसका नाम क्या था, अब्राम, उसके बाद क्या हो गया, अब्राहम। अब्राहम का मतलब होता है बहुतों के पिता। समझ लीजिए, जब वो पुकारते होंगे या कुछ कहते होंगे तो बहुतों के पिता, बहुतों के पिता, बहुतों के पिता, वो दिखाते थे कि हमको अब भी आशा है, हम बहुतों की पिता बनेंगे और बहुतों की माता। और हो गया कि नहीं? इसलिए आप ध्यान दें, आप कभी निराश ना होइए। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थी की पत्री 12 अध्याय उसका 9 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहेगी। हालेलुया। और दूसरा कुरिन्थी की पत्री 4 अध्याय और उसका 8 और 9 वचन लिखा हुआ है, हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं परंतु नष्ट नहीं होते। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसलिए आप ध्यान दें, हम नाश होने वालों में से नहीं हैं, हमारे पास आशा है और हम पाएंगे। आमीन। 7वीं बात है झूठ। शैतान का हथियार है 7वां हथियार, झूठ। क्या है? झूठ। वो झूठ का क्या है? पिता है। शैतान क्या है? झूठ का पिता है। हवा से उसने क्या बोल के भकाया? झूठ। क्या बोला? झूठ। याद रखिएगा, आप झूठ बोल करके बहुत सारा धन कमा लेंगे, पर नीति वचन में लिखा हुआ है 21:6 में, झूठ का धन वायु के समान उड़ जाएगा। याद रखिएगा, हमें झूठ नहीं बोलना है। क्या नहीं करना है? चलिए बगल वाले को हाथ मिला करके बोले, हमें झूठ नहीं बोलना है। अगर आपको बहुत ज्यादा फायदा दिखे तो भी आप झूठ मत बोलिए। सुन रहे हैं आप? बाइबल में एक व्यक्ति है, प्रेरितों के काम 5 अध्याय में, हनन्याह और सपीरा, जो सोच रहे थे कि झूठ बोलेंगे तो हमें बहुत फायदा हो जाएगा, हमारा बहुत सारा धन हमारे पास रहेगा। पर हुआ क्या? झूठ बोल करके दोनों के दोनों मर गए। इसलिए आप ध्यान में रखें, नीति वचन 6:17 में लिखा है, परमेश्वर को घृणा है झूठ बोलने वाली जीभ से। किससे घृणा है? परमेश्वर को घृणा है झूठ बोलने वाली जीभ से। और शैतान आपसे क्या बोलवाना चाहता है? और आप झूठ बोलेंगे तो परमेश्वर के प्रिय रहेंगे या घृणित हो जाएंगे? तो शैतान यही चाहता है कि आप झूठ बोलें, और वो कोशिश करता है आपके द्वारा झूठ बोलवाए। और परमेश्वर को घृणा है झूठ बोलने वाले जीभ से। और लिखा हुआ है नीति वचन 19:9 में, जो झूठ बोलने वाला होता है वो नाश हो जाएगा। और प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय उसका 15 वचन लिखा हुआ है, सब झूठ का और झूठ गढ़ने वाला लोग कहां रहेंगे? नरक की झील में। इसलिए शैतान झूठ बोलवाता है।
ताकि झूठ बोल के सब कहां चले जाएं? नरक में चले जाएं। इसलिए आप निर्णय लें कि हमें झूठ नहीं बोलना है। हालेलुया। और हमने देख चुका है इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसको 14 वचन में लिखा हुआ है, इसलिए तुम सत्य का कमर कसकर, सत्य का कमर कसकर, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा कुछ भी हो जाए। हालेलुया। कितना भी फायदा रहे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, या कितना मेरा नुकसान हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हालेलुया। आप सत्य का पुत्र हैं तो क्या बोलना है आपको? सत्य बोलना है। हालेलुया। अंतिम बात, 8वीं बात मैं बताकर समापन करूंगा, बदला। 8वां क्या है? बदला। शैतान चाहता है कि आप क्या लें? बदला लें। वो प्रेरित करता है आप क्या करें? बदला लें, है ना। पुराने में हम देखते हैं हाथ के बदले दांत के बदले और आंख के बदले, और शैतान भी चाहता है कि आप क्या करें? आप बदला लें। क्या करें? बदला लें। ध्यान से समझिएगा। पर प्रभु चाहता है आप क्षमा करें। प्रभु क्या चाहता है? क्षमा करें। यीशु मसीह मारने वालों से किसी से बदला नहीं लिया, सबको क्या किया? क्षमा किया। हमें भी दूसरों को क्या करना है? आज तो एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से बदला लेने के लिए भिड़ा हुआ है। अगर एक विश्वासी दूसरे विश्वासी का बुराई करे तो वो भी उसका बड़ा बुराई करता है। क्या लेने पर तुले हो? बदला लेने पर। क्या करना है आपको? क्षमा करना है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति जो है अपने भाई को मार डाला, कैन। हाबिल को क्या किया? मार डाला। शैतान क्या चाहता है? आप बदला लें। क्या लें? और बदला लेते लेते किसी का क्या कर डालो? मर्डर ही कर डालो। समझ में आ रहा ना? और बदला कैसे होता है? फिर बढ़ता जाता है। बदला कैसे होता है? आपने उसका बुराई किया, उसने आपका बड़ा बुराई किया, फिर आपने उसका बड़ा बुराई किया, फिर आप गुस्सा में आ गए, फिर वो गुस्सा में आ गया, फिर आपका पति और उसका पति डंडा तलवार लेके निकल पड़ा, आपके बेटा उसका बेटा तलवार लेके निकल पड़ा, और इसी में किसी न किसी का क्या हो गया? मर्डर हो गए। और जिसका मर्डर हो गया वो तो मर गया, और जिसका नहीं हुआ वो जेल में हो गया। शैतान क्या चाहता है? यही चाहता है। शैतान यही चाहता है उसका परिवार नाश हो जाए, उनके बच्चे नाश हो जाए, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ ना पाए। अगर आप जेल में रहेंगे तो आपके बच्चे क्या अच्छे से पढ़ेंगे? वो घूमेंगे इधर उधर, चोरी चपाटी करना चालू कर देंगे, गलत चीज़ों में उतर जाएंगे, क्योंकि उसको डांटने वाला या उसको समझाने वाला या उसको मार्ग दिखाने वाला, उसको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। वो जेल में है, मर्डर